देवी जी, कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। अगर कण कण में है तो एक इंसान उनसे कनेक्ट कैसे करे? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करें, हाँ जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान ने खुद कहा कि मैं सब जगह रहता हूँ। देखो, गॉड इज लाइक अ वाईफाई। हाँ जी, वाईफाई है पूरे कैंपस में, बस आपको पासवर्ड चाहिए। है ना? बिल्कुल यू नीड अ पासवर्ड टू बिल्कुल कनेक्ट विद वाईफाई, बिल्कुल। है ना? तो भगवान इज लाइक अ वाईफाई। अब भगवान के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ पासवर्ड। क्या नाम है उस पासवर्ड का? प्रेयर। प्रेयर। अब प्रार्थना कीजिए, आप आसानी से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और कहते हैं व्हेन प्रेयर बिकम्स योर हैबिट, मिरेकल्स बिकम योर लाइफस्टाइल। जब जीवन में प्रार्थना आ जाती है तो चमत्कार तो मामूली चीज़ हो जाती है। तो प्रार्थना करते रहिए, भजन करते रहिए, इसके माध्यम से आप भगवान के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब निधि जी, अगली चीज आती है कि हम ना प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं और भी संतों को सुनते हैं, तो बहुत बार जिक्र आता है राधा रानी जी का, किशोरी जी का। तो एक सवाल है मेरे मन में कि राधा रानी जी एक्चुअल में है कौन, और कृष्ण जी के जीवन पर राधा रानी का प्रभाव क्या है? देखिए, जो किशोरी जी हैं वो ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है। हाँ जी। ब्रह्म का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम यानी कि जो अपनी आत्मा में रमन करता है। जी। तो उस ब्रह्म की आत्मा है कौन? ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा। हाँ जी। तो ब्रह्म की उस आत्मा का नाम है श्री राधा। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। दोनों ही चंद्र हैं और दोनों ही चकोर हैं। तो ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति हैं जिनका नाम है श्री राधा। जी। और दूसरी बात, हमारी जो किशोरी जी हैं वो बहुत सीधी हैं, और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं। एक संत जन बड़ा अच्छा भाव बोलते हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि है। कि हमारी जो किशोरी जी हैं, ध्रुवदास जी महाराज बड़े अच्छे संत, उन्होंने कहा कि हमारी जो किशोरी जी है ना, उनका स्वभाव कैसा, एकदम सरल है। हमारी किशोरी जी एकदम शांत है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि हैं। हमारी किशोरी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। हमारी किशोरी जी को पता ही नहीं है क्रोध कोई चीज़ होती है। उन्हें कभी गुस्सा करना नहीं आता। उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है। बड़े धन्य हैं वे लोग जो श्री राधा जी के चरणों की नित्य उपासना करते हैं। और अगर ऐसी किशोरी जी के चरणों की उपासना से कोई वंचित है तो ये उसके जीवन का दुर्भाग्य है। ये तो वही बात हो गई ना, घर में कामधेनु है और फिर भी हम बकरी का दूध पीते हैं। बिल्कुल। पास में गंगा नदी बहती है और फिर भी हम तो साधारण कुएं का पानी पीते हैं। ये तो वही बात हो गई। तो हमारी जो किशोरी जी हैं, ये आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि ब्रह्म की भी ब्रह्म है। यानी कि जग को आनंद श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी अगर कोई आनंद प्रदान करता है ना, तो उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। जिनके इशारे पर ब्रह्म भी नाचता है, उनका नाम है श्री राधिका रानी। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने मुख से कृष्ण नाम लेता है तो जितने देवी देवता होते हैं सब उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जी। छत्र बनकर खड़े होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मुख से एक बार श्री राधा नाम ले लेता है तो स्वयं श्री बांके बिहारी उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जी। और ये सवाल मैंने क्यों पूछा, एक हमारे पास ना एक पेशेंट का फ़ोन आया था, और काफ़ी मतलब मेरे पास जितने केसेस हैं उनमें सबसे कह सकते हो कि मुझे जिसने परेशान किया वो ये वाला केस था। केस ऐसा था कि एक लड़का था, वो एक लड़की से प्रेम करता था,
और जब वो दोनों रिलेशन में आए उससे पहले कोई लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और रिलेशन में लाना चाहता था, और वो उसको घुमाने वृंदावन ले गया और पैसे दे के माला मंगवा ली अंदर बांके बिहारी मंदिर में, और कहा मुझे पहना, जबरदस्ती एक दूसरे को पहनाई। लेकिन उस लड़की का कहना था कि मैंने बांके बिहारी जी से ये मांगा कि अगर ये लड़का मेरे लिए सही है तो ही साथ रखना, वरना नहीं। और 1 महीने में कहती वो लड़का मुझसे अलग हो गया, कुछ ऐसी चीजें पता चली। उसके बाद कहता कि वो मुझे हर महीने वृंदावन ले जाती थी बांके बिहारी जी के मंदिर में। कहते एक बार क्या हुआ कि हम गए हुए थे और मालाएं खुद ही हमारे पास आ गई, कोई पंडित जी ले आए खुद ही, और उस लड़की ने कहा कि नहीं हम एक दूसरे को पहनाते हैं। कहते और पहना दी। कहता तो मुझे उस लड़की पे एक भरोसा हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि अभी ये उस लड़के से भी बात कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये पाप कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, गलत कर रहे हैं। इन लोगों के पाप की सजा क्या है? बहुत गलत है। कहते हैं कि जब कुदरत आपको किसी के साथ किए हुए धोखे की सजा देती है ना, बिल्कुल बोलना तो दूर की बात है, रोने के लायक भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो जीवन में कुछ भी करना, कभी किसी को धोखा मत देना।